तवज्जो। आजकल भिखमंगों की कमी है, फकीरों की कमी है, बोलो भाई। हर घर में 2-4 फकीर तो होगा ही, इंटरनेशनल फकीर होगा, लाइसेंस होल्डर फकीर होगा हर घर में 2-4। हाँ, बहुत कम घर होगा मुसलमानों की बस्ती में जहां एक फकीर होगा। वो ज्यादातर घर में 2-4 फकीर होंगे हर घर में। ये जिंदगी में एक ही मर्तबा भीख मांगता है, जब ये किसी लड़की से निकाह करने उसके घर जाता है तब। इंटरनेशनल भिखारी ससुर को बोलेगा सोने की चैन दो, सोने की अंगूठी दो, पलंग ऐसा हो, मोटरसाइकिल ऐसी हो, सोफा ऐसा हो, गद्दा ऐसा हो। अरे भीख ही मांगना है तो अपने आस पड़ोस की बेटियों के बाप से क्यों मांग रहे हो? चलो हौसला बना, सीधे चल मदीना, फातिमा के बाप से मांग ले, तेरी दुनिया भी बना दे, तेरी आखिरत भी बना दे। बोलो, हम तुम एक बेटी के बाप भी हैं, आप लोगों के पास भी बेटियां होंगी कि नहीं होंगी? एक बाप कितना फूंक फूंक कर अपनी बेटी के लिए रिश्ता करता है, उसके बावजूद भी जरूरी नहीं कि वो कामयाब हो जाए, है कि नहीं? जरूरी नहीं कि कामयाब हो जाए। तवज्जो से सुनिएगा, मेरे बाद भी बहुत बड़ा खिताब आपको हज़रत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब से सुनना है, अहमदुल फत्ताह साहब से कलाम भी सुनना है, मगर मैं गुनहगार हूँ, पैगाम देके जा रहा हूँ। रिश्ते हमेशा ठीक नहीं मिले। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं, एक परिष्कार नमाजी औरत का रिश्ता कंजूस, मक्खी चूस, बखील, गुनहगार लड़के से हो गया है। तैयारी है? नहीं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, सब मौलाना पढ़ता है, बाप जो दबाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ गए। औरत जब नमाज पढ़ने की कोई मेरी आंखों के सामने नमाज नहीं होना चाहिए, रोती गिड़गिड़ाती रब की बारगाह में, मगर जैसे ही शौहर जाता सर को सजदे में डालकर सुभान रब्बी अल्लाह कहती थी। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, मई जून की गर्मी है, सड़ी हुई गर्मी, भयानक मौसम, दोपहर का वक्त है, तवज्जो दीजिएगा तब मजा आएगा। एक लाख मारा दरवाजे पे, धड़ से दरवाजा खुला, कहाँ खाना लाओ? तस्बीह पर सुभान अल्लाह पढ़ने वाली औरत तस्बीह छुपाई, कहा हुजूर अभी लेकर आती। कौम की बेटियों, अगर तुम भाषणी का अंदाज अपनाओ तो तुम भी जुमले पे गौर करो। एक जालिम की बीवी नेकोकार मगर बददुआ नहीं कर रही है शौहर के लिए। जब वो पलट के जा रही है खाना लाने, तो ये कहते हुए कि अल्लाह, गुनहगार है तो क्या हुआ, मेरा शौहर है, मेरी इबादतों के सदके में मेरे शौहर को नेकोकार बना दे। दुआ कर। काश यही मिजाज अगर आज की बेटियों का हो जाए तो बेड़ा पार होगा कि नहीं? तवज्जो दें, ध्यान दें। बहुत बड़ी तकरीर सुनिए, मगर उससे पहले छोटी तकरीर समाप्त करें। खा रहा है, नकोकार ने खाना दे दिया, बाप को नहीं कहा, मैंने इनको कहा, बुरा मत नहीं है। हाँ आएंगे, जरूरत से फिर कोई भी जा सकता है। क्या कह रहे थे भूल गया। नेकोकार खा रहा है, गुनहगार खा रहा है, नेकोकार औरत पंखा कर दे। इतनी ही देर में एक फकीर आएगा, क्या कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? कंजूस खैरात देगा, वकील मक्खी चूस चंदा देगा। वो मुंह फाड़ के देख रहा है, पता भूल गया क्या कि घर में भीख मांगने आ गया। जब तक औरत ने आंचल की गिरा खोला, 2-4 रुपये जो थे निकाल कर बिस्मिल्लाह पढ़ के फकीर के बर्तन में रख दिया।
फकीर बड़ा मस्त है, कहा बेटी अल्लाह तुमको यहाँ भी खुश रखे, अल्लाह तुमको वहां भी खुश रखे। मैं कमेटी वालों को, पूरी बस्ती के नौजवानों को सामने रखकर ये जुमला कहता हूँ, दुआ दिया चला बना मगर कंजूस चैन से रहेगा, मार घुसा के एकदम अपनी बीवी को जख्मी करते और हर मुक्के पर वो कहती है सुभान अल्लाह। गुस्से में पागल हो गया, दीवार से टकरा दिया, औरत बेहोश होकर गिर गई, चला गया साथ। थोड़ी देर के बाद औरत को होश आया, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता। होश आया तो अपने ही हाथ से अपने जख्मों का इलाज किया। भूख लगी, शौहर ने जिन रोटियों में लात मारी थी उसको उठाया, आंचल से साफ किया, खाने को बैठी तो फकीर आया, कहा कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे। और नाम देखा न था और सारी रोटियां उठाकर उसने फकीर के बर्तन रख दिया। फकीर यहाँ भी मुस्कुराकर कहता बेटी अल्लाह तुम्हें यहाँ भी खुश रखे बना दे। मगर फकीर अजीबो गरीब फकीर है, रोटी तो छुपा कर नहीं हवा में नचाता हुआ इल्लल्लाह 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 पढ़ता हुआ जा रहा। इत्तेफाक करिए, इधर से फकीर जा रहा, उधर से वही कंजूस आ रहा। कंजूस ने आंख मल के देखा, कहा अरे बाबा मेरे मोहल्ले में खैरात। फकीर ने कहा अबे मोहल्ले की बात करता तो तेरे घर से लेके आ। कंजूस हिल गया, बोला बाबा किसने दिया? कहा तेरी जन्नती बीवी ने दिया। गुस्से में एक हाथ फकीर को, फकीर जमीन पर रोटियां बिखर गई, पहुंचा घर, कहा तुमने दान किया? बोला हाँ। मेरी मां भूल गई, कही यार अभी भी ज़बह करना है कर, गला काटना है काट, मारना है मार, मगर एक बात याद रखना, अपने मकान के दरवाजे पे ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे पे ताला नहीं लगा सकते हो। बस इसके आगे कुछ नहीं का, रुक तुमको बताता हूं। अब आपके यहाँ क्या बोला जाता मैं नहीं जानता। खेती करने वाले लोग जिससे जमीन तोड़ते हैं क्या बोलते हैं? फावड़ा। फावड़ा उठाया, दो आदमी के डूबने के बराबर गड्ढा खोदा, पूरे खानदान की लकड़ी जलाई। जब आग के शोले हवा से बात करने लगे तब इसने सुभान अल्लाह पढ़ने वाली औरत को गोद उठाया, जलते हुए तंदूर में रखकर ऊपर से पत्थर रख दिया। क्या जो मेरे घर में खुदा का नाम ले उसे जल जाना देता। इमाम गज़ाली फरमाते हैं दिन गुजरा, अब जरा सा चाक चाहिए। दिन गुजरा, रात गुजरी, फिर दिन गुजरा, फिर रात गुजरी, तीसरा दिन गुजरने वाला है कि जालिम अपने घर आया। देखा चट्टान का टुकड़ा उसी तरह, अगल बगल जमीन की गर्मी उसी तरह। सोचा चलो पत्थर का टुकड़ा हटाकर उस गड्ढे को भर दे वरना हम ही मर जाएंगे। अब तो औरत की हड्डी तक जल गई होगी। मगर 80-90 घंटे के बाद जब जालिम ने पत्थर का टुकड़ा उठाया तो फेंक कर एकदम हैरत से भागने लगा। देख रहा है कि जिस औरत को मर जाना चाहिए तो वो मरी नहीं है, आग ही पर सर को सजदे में रखकर सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला। आप भी नमाज पढ़ो। और अपनी बेटियों को एक बात समझाओ, अपनी बेटियों को एक बात समझाओ, अपनी बहनों को, बीवियों को एक बात समझाओ, जो बात मैं आपको जल्दी से समझा के भाग जाना चाहता हूं। ये देख लो, मेरी तरफ देखो, ये क्या है? बोलो ना। हिजाब। मास्क क्या है? मास्क है ना? बस यही समझा दो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, बीवियों को यही समझा दो। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का ये फैसला है कि 4 इंच का कपड़ा इतना पावरफुल है कि अगर इसे नाक मुंह ढक ले तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। तो जरा बेपर्दा बेटियां से पूछो कि 4 इंच का कपड़ा
जब हर बीमारी से बचा सकता है तो पूरे बदन का पर्दा कितनी बीमारियों से बचा सकता है, कितनी बेहयाइयों से बचा सकता है, कितनी बीमारियों बेहयाइयों से बचा सकता है। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि जहाँ रहिए, जिस हाल में रहिए, पाक रहिए और नमाज की पाबंदी कीजिए। जिसको नहीं पढ़ना है, जिस पे फर्ज नहीं, वो नमाज लेकर ढो रहा है।